आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में हवा बदल रही है। 6 चरणों के मतदान के बाद से ही जो रुझान सामने आ रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने वाला है। जो कुछ लोग हैं जो 300 पार का सपना देख रहे हैं, उनका सपना भी चकनाचूर होने वाला है। हमने आपको पहले ही बताया था कि चुनाव का सटीक विश्लेषण अगर कोई कर सकता है तो वो अधिकारी कर सकते हैं, जो चुनाव के वक्त ड्यूटी में लगे रहते हैं। डीएम हो गए, एसपी हो गए, या फिर जो ड्यूटी के दरमियान पीठासीन अधिकारी रहते हैं वो। और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में कि जैसे जैसे चरणों के मतदान हो रहे हैं वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के नजारे भी बदल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनके रुख भी बदल रहे हैं, वो अखिलेश की तरफ जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल तस्वीरें कुछ आई हैं। हम आज आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर दिखाएंगे लोहिया और जनेश्वर पार्क की, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, जहां पर कुछ काम चल रहा है और क्यों चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे पहले नेम प्लेट जहां लगी थी एक अधिकारी की वो भगवा हो गई, उसका रंग भगवा हो गया और उसके बाद हरा फिर लाल हो गया। ऐसा क्यों हुआ ये भी हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्र पार्क की। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई वहां पर ध्यान नहीं दिया गया। इन पार्कों में विशेष रूप से कोई काम नहीं किया गया, न साफ सफाई की गई। लेकिन अब जैसे ही हवा बदलती हुई दिखाई दे रही है, जैसे यह प्रतीत हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब बदलाव होने वाला है, वैसे ही हमको लगता है बड़े अधिकारियों ने आदेश दिया कि तुरंत जनेश्वर मिश्र और लोहिया पार्क पहुंच जाओ, वहां पर साफ सफाई शुरू कर दो। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। संजय शर्मा इस तस्वीर को शेयर करते हुए कुछ लिखते भी हैं, वो भी हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। वो लिखते हैं, लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्रा पार्क अचानक साफ होने लगा, लाइटें ठीक होने लगी, साउंड सिस्टम रिपेयर किया जा रहा है। इन आईएएस अफसरों का कोई सानी नहीं है, दूर से ही बदलाव की आहट सुन लेते हैं। 10 मार्च को रिजल्ट आने से पहले ही अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक करने में जुट गए हैं। आप समझिए कि अधिकारियों को भी इस बात का अंदेशा हो गया है, या हम यूं कहें कि अधिकारियों को ही इस बात का अंदेशा हो गया है। रिजल्ट तो जनता 10 मार्च को देखेगी, लेकिन उससे पहले जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरा है उसका आकलन और उसकी सुगबुगाहट अधिकारियों को लग गई है। उनको लग गया है कि अब भैया जनेश्वर मिश्र पार्क में सफाई करवाओ, यहां पर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कराओ, नहीं सरकार जो आने वाली है दिक्कत पैदा कर देगी। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप गौर से देखिए। हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। यह वीडियो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का। रंगाई पुताई का काम बकायदा शुरू हो गया है। जरा आप पहले वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो देखा आपने। पहले कुछ नहीं हुआ 5 सालों में, लेकिन अब जो अखिलेश सरकार में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया गया था, अब उसकी रंगाई पुताई भी शुरू हो गई है। ये क्यों हो रही है इसका आप अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। संजय शर्मा ने एक और ट्वीट इसी पर किया है। लिखते हैं, पूरी नौकरशाही को अंदाजा हो गया है कि सरकार जा रही है। यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हवाई जहाज उतरने के लिए बनाई गई सड़क है। इनको साफ करने का और पेंट करने का काम जारी हो गया है। ये सड़क जो है इन पर अब पेंट किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। इसको साफ करने और पेंट करने का काम जारी है। नोएडा के एक ठाकुर आईपीएस अखिलेश के करीबी बिल्डर के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। गजब है नजारे, ये नजारे गजब हैं। गजब क्या अजब भी आप कह सकते हैं। अभी तो 6 चरणों के मतदान हुए हैं, एक चरण बाकी है जिसमें अभी 54 सीटें और हैं 9 जिलों में,
और अभी तक जो मतदान हो चुका है वो 349 सीटों पर हो चुका है 6 चरणों में, और सिर्फ 349 सीटों के बाद ही जो अधिकारी पलट रहे हैं, इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बंटाढार होने वाला है। क्योंकि अगर अधिकारी समझ गए हैं तो 10 मार्च को हो सकता है जब रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले जो 300 पार का नारा दे रहे हैं ये भी समझ जाएंगे कि यहां भी दाल गलने वाली नहीं है। उसके बाद एक तस्वीर और आपको दिखाते, बड़ी विचित्र तस्वीर जो अयोध्या से आई। अयोध्या में पहले एक अधिकारी साहब थे, जानते हैं सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? एक जिले का जिलाधिकारी होता है। तो जिलाधिकारी महोदय ने जो उनकी नेम प्लेट थी जहां पर लिखा आता है कि जिलाधिकारी आवास अयोध्या, पहले वो भगवा करवा दी। भगवा के बाद जैसे ही उन्हें आभास हुआ कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गया मामला, जो छठे चरण का मतदान हुआ ये तो इशारा कर रहा है भैया कुछ बड़ा होने वाला है, तो उसके बाद वो हरा हो गया। और हरे के बाद भी जब दिमाग समझ नहीं आया अब क्या किया जाए, उसके बाद उसको लाल करवा दिया गया। मतलब 3 बार कलर बदले गए हैं, और इन 3 बार के कलर बदलने के बाद आप इस बात का आकलन जरूर कर सकते हैं कि आखिर कलर क्यों बदल रहा है। ये कलर इसलिए बदल रहा है क्योंकि सरकार बदल रही है। सरकार अब दूसरी आने वाली है तो कलर भी अधिकारियों पर दूसरा चढ़ने लगा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए, कैसे भगवा, भगवा के बाद हरा, हरा के बाद कैसे लाल। इस बात का आप अंदाजा लगाइए। इस पर पहले ट्वीट किया उमाशंकर ने। उमाशंकर जी लिखते हैं कि जब सभी यूक्रेन में बिजी हैं, आपको पता है यूपी में क्या हो रहा है। एक तो बोर्ड के रंग बदलने का काम चल रहा है, जैसा कि तस्वीरों के जरिए बताया गया है। जो बोर्ड पहले भगवा था उसे हरा किया गया, बात फैली तो फिर लाल कर दिया गया। अब 10 मार्च को देखिए कौन किसको हराता है, मतलब कटाक्ष के तौर पर लिखा है कौन किसको हराता है। उसके बाद इसके ऊपर भी उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, इसी फोटो को डालते हुए लिखा है कि यूपी में कौन किसको हराता है, कौन किसको भगवाता है, भगवाता है, मतलब प्रत्यय लगाया है इसमें, लास्ट में ता जोड़ दिया है। हरा उसमें भी प्रत्यय लगाकर ता लास्ट में जोड़ दिया है। यानी यूपी में कौन किसको हराता है और कौन किसको भगवाता है और किसकी गोटी लाल होती है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यह कटाक्ष सुनकर आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि उत्तर प्रदेश में भैया क्या होने वाला है। हमने पहले ही इस बात का जिक्र आपसे कर दिया था कि जो चुनाव में अधिकारियों की ड्यूटी, कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, वो सही विश्लेषण कर ले जाते हैं। क्योंकि जनता वहां जब वोट डालने आती है तो मन में कुछ बातें तो लेकर आती है, उससे जो लोग आकलन कर लेते हैं। एक ऑडियो क्लिप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वायरल हुआ था। एक पुलिस वाला, एक अधिकारी बात कर रहे थे कि भैया यहां तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 चरणों के बाद होने वाली है। अब आप समझिए कि अब तो भैया अधिकारी भी उत्तर प्रदेश के समझ गए कि उत्तर प्रदेश में लुटिया डूबने वाली है। इससे बड़े टेंशन में आ गए हैं बड़े से बड़े नेता, मतलब रातों की नींद हराम हो गई है। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री दिल्ली का सुख चैन सब छोड़कर पूर्वांचल में लग गए हैं, धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं। और यूक्रेन की जिस बात का जिक्र उमाशंकर सिंह ने किया, उससे आप अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन में बच्चे फंसे, फिक्र नहीं, कोई मतलब नहीं। 2-3 मंत्रियों को लगा दिया है, प्रचार आप करते रहिए, इसका फायदा हम मंच पर लेते रहेंगे, मंच पर भाषण देते रहेंगे। तो वही किया जा रहा है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरह झोली फैलाए बीजेपी के प्रधानमंत्री तक वोट मांगने जा रहे हैं, अब जनता इस झोली में कुछ डालेगी या नहीं डालेगी, या फिर जनता जो उसकी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ हुआ है उस खिलवाड़ का जवाब वोट की चोट से दे रही है। और इस बात की सीधी जानकारियां आपको 10 मार्च को मिल जाएंगी। लेकिन उसके पहले जो अधिकारियों का रवैया है वो इशारा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है।